भारत का सबसे डरावना और रहस्यमयी किला भानगढ़। दोस्तों, मेरा नाम है सुरभि और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान। और आज हम बात करेंगे सबसे रहस्यमयी किले की, जिसका नाम है भानगढ़ किला। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि अगर आपने अपना YouTube चैनल यानी कि पीटीवी हिंदुस्तान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। आज मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बता रही हूं, जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। इस किले को भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है। किले के बाहर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का बकायदा बोर्ड भी लगा है, जिसमें साफ लिखा है कि इस किले में शाम 5 बजे बाद जाना मना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ किले की रोमांचकारी सैर पर निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। एक शानदार अतीत के आगोश में भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया हुआ है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर भी विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार है और साथ ही साथ एक मुख्य द्वार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंधिया का शाप था, जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के अनुरूप ही बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ में देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंधिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वे काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया। क्या हुआ राजकुमारी रत्नावती के साथ? राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मर गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उसकी भी मौत हो गई।
एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। किले में रूहों का कब्जा रहता है। इस किले में कत्लेआम किए गए हैं। लोगों की रूहें आज भी भटकती है। कई बार कई लोग इस समस्या से रूबरू भी हुए हैं। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहां लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिक ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की तनकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाजें साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वहीं इस किले में शाम के वक्त बहुत सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की आवाज इस किले में गूंज जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब लेती हूँ आपसे विदा, फिर मुलाकात करूंगी एक और हटके वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं हूँ सुरभि मेहता आपके साथ और आप देख रहे हैं PTV हिंदुस्तान।